एब्सोल्युटली नॉट। इस तरह था कि इमरान खान से एक एंकर ने सवाल पूछा, क्या आप अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर जो जो अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे हैं, वो देंगे या नहीं देंगे? इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। मैं तो जी। आपको वो बता रहा हूँ जो इमरान खान ने हमेशा पिछले इतने सालों से कहा हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीजें डिसीजन इमरान खान की होंगी। बात करेंगे मुल्की सियासत की, तो इस वक्त अपोजिशन जमात तहरीक-ए-इंसाफ शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। हुकूमत के खिलाफ बानी पीटीआई की रिहाई समेत कोई वाज़ेह हिकमत अमली लाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। पीटीआई की मरकजी क़यादत एक तरफ डील की खबरों को साजिश करार दे रही है, तो दूसरी तरफ बानी पीटीआई की जेल से रिहाई से मुताल्लिक मुख्तलिफ दावे भी करती नजर आ रही है। पीटीआई का कोई भी रहनुमा अमरीका के जरिए रिहाई चाहता है तो कोई इदारों से उम्मीद आस लगाकर बैठा दिखाई देता है। सीनियर रहनुमा लतीफ़ खोसा ऐसे में ये कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई में अदालती, सियासी और बैरूनी ये तीनों अवामिल शामिल होंगे, और कोई बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद सूरत हाल बदल जाए, जिस पर हम देखते हैं कि हुकूमती शख्सियात की जानिब से एक तो तनकीद भी की जा रही है और साथ ही साथ तशवीश का इजहार भी किया जा रहा है इन बयानात पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि बुशरा बीबी से लगता है कि दिल में कुछ काला है, उनकी रिहाई से लगता है कि दाल में कुछ काला है, मगर शेर अफजल मरवत कहते हैं कि बानी पीटीआई तमाम मुकदमात से बरी हो चुके हैं। जब तक नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे तो बानी चेयरमैन की रिहाई मुमकिन नहीं होगी। एहतजाज के हवाले से भी पीटीआई में हम देखते हैं कि जो लीडरशिप है उनकी जानिब से मुतज़ाद बयानात सामने आते हैं। सलमान अकरम राजा 3 से 4 लाख लोग सड़कों पर लाने का ऐलान कर रहे हैं, मगर केपी के वज़ीर आला इस्लामाबाद पर चढ़ाई और मुल्क को बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं तहरीक सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से। सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि GHQ हमला केस में 8 नवंबर को बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म लगने जा रही है। संगीन मुकदमात के बावजूद तहरीक इंसाफ क्या समझती है कि बानी पीटीआई की जेल से रिहाई किस तरह से हो सकती है? क्या स्ट्रेटजी है, क्या ऑप्टिक्स हैं, क्या उम्मीदें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि अगर हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, ना तो इंसाफ है, ना तो यहाँ पे कोई एथिक्स है, और ना यहाँ पे मोरालिटी है। आप किसी के ऊपर कोई केस भी लगा दें, कुछ भी कर लें, वो आप लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप पावर में हैं। लेकिन याद रखें, वो कहा जाता है पीपल आर मोर पावरफुल देन द पीपल इन पावर। ये याद रखना, पीपल आर मोर पावरफुल देन द पीपल इन पावर। जी। इन लोगों के साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब ये जिस चीज से डरे हुए हैं, वो ये डरे हुए हैं, बेसिकली ये कहते हैं कि ट्रंप का वो है। ट्रंप का कुछ नहीं है। जो भी बाइडेन की हुकूमत ने जो जो इकदाम किए थे, चाहे वो उन्होंने यूक्रेन के हमले की बात की थी, चाहे जो भी कहते हैं, ट्रंप उनको रिवर्स कर रहा है। ट्रंप की पॉलिसी उनके पॉलिसी के रिवर्स है। अब उसमें जो जो चीज़ें वो कर रहे हैं, वो उसको रिवर्स करेगा, ये उसने खुद कहा हुआ है। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। जिन मुल्कों के साथ उन्होंने नहीं बना के रखी, अगर ट्रंप समझते हैं उन मुल्कों के साथ बना के रखेंगे, वो उसकी अपनी मर्जी है, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मुल्क के ऊपर जिस तरीके से जुल्म ढाया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में 2022 में एक पोलियो केस हुआ था, 2021 में एक पोलियो केस हुआ था, आज 37 से 40 के दरमियान में हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 6.2 GDP लेकर गए थे, और 3.5 सालों में 2 दफा 6 को टच कर लिया था। इनके 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं, ये अभी तक 2 पर बैठे हुए हैं। इन्होंने तकरीबन 4 GDP का नुकसान पिछले 3 सालों से कर रहे हैं। इससे ज्यादा जुल्म कोई नहीं है। आज पाकिस्तान को कोई PIA जो इन 2 पार्टियों ने मिलकर तबाह किया है, पॉलिटिकल उसकी भर्तियों की वजह से, आज उसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा है। और उसके लिए जो बिडिंग आ रही है, वो जो लोग बिड कर रहे हैं उनके ऊपर कितनी FIRs कटी हुई है, ये सारी चीजें सामने आ रही हैं। ये उधर वो करना चाह रहे हैं। इन लोगों ने इस मुल्क को तबाह करके रख दिया है। अब इनको पता है कि ये जो केसेस करने जा रहे हैं, उससे इमरान खान बिल्कुल खौफ नहीं है। इमरान खान के दिल में खौफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सही साइड पे खड़ा हुआ है, वो हिस्ट्री के सही साइड पे खड़ा हुआ है।
हिस्ट्री के सही साइड पे जो जो खड़ा होता है उसके साथ ज्यादती भी होती है, उसके साथ जुल्म भी होता है, लेकिन हिस्ट्री उसको अच्छे नामों से याद करती है। नेल्सन मंडेला के साथ जुल्म हुआ था, कितने साल जुल्म हुआ था, लेकिन वो हिस्ट्री के सही साइड पे खड़ा था। जो टीपू सुल्तान है वो हिस्ट्री के सही साइड अच्छा पे खड़ा हुमायूं था, साहब, उसके जिस तरह साथ से आपने जुल्म बात हुआ की था। अमेरिका की बात की कि जो बाइडेन की जानिब से जो फैसले लिए गए, खदशा ये कि जब ट्रंप आएंगे तो उनको रिवर्स कर देंगे। आपने बताया मुल्कों से मुतालिक ये फैसले हैं, तो क्या आपका कोई लीडरशिप की तरफ भी इशारा है, इससे मुराद लिया जा सकता है? देखिए, जब मुल्कों की तरफ आप करते हैं तो आपकी जो 2022 में उनकी पॉलिसी बनी थी, उनकी पॉलिसी क्यों बनी थी, बाइडेन की पॉलिसी क्यों बनी थी? क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए उसने कहा था, और वो उनके कहने के बावजूद वो जाके रशिया में उनसे जाके मिला अपने उसके। आज देखिए ना, यानी इंडिया पीटीआई किधर अपने चला उस गया? बयान पे इंडिया कायम है। सबसे ज्यादा, एक मिनट है जाए, इंडिया सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है ऑयल टू द यूरोप। ही हैज बिकम द बिगेस्ट नेशन टू एक्सपोर्ट ऑयल टू द यूरोप। एंड व्हाट ऑयल ही इज टेकिंग? इंडिया जो है वो क्रूड ऑयल ले रहा है फ्रॉम रशिया एंड इट्स उसको रिफाइन करके उसको आगे बेच रहा है। इन पाकिस्तान के जो इन दो हुकूमतों ने जो पिछले 45 साल से पाकिस्तान के ऊपर है, इन्होंने पाकिस्तान को डबो दिया है। जब तक इनसे जान नहीं छुड़ाएंगे आप लोग, जब तक पाकिस्तान इन बस दो प्रिसाइजली इस पे लोगों कमेंट से कर दें बात कि नहीं आप छुड़ाएंगे। अपने एब्सोल्युटली नॉट वाले बयान पे पीटीआई आज भी कायम है? देखिए, एब्सोल्युटली नॉट इस तरह था कि इमरान खान से एक एंकर ने सवाल पूछा या एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा, अब उसके पीछे क्या जी। मुहरकाते बाज़ दफ़ा फीलर्स होते हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप अमेरिका को पाकिस्तान के अंदर जो जो अड्डे हैं, जो हवाई अड्डे हैं, वो देंगे या नहीं देंगे? अच्छा। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसकी वजह ये थी, इमरान खान ने कहा कि हम पिछले 20 सालों से हम आपकी जंग लड़ रहे हैं, आपके लिए हमने सब कुछ किया है, हमारे 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया है, आप हमें 1 बिलियन 2 बिलियन 3 बिलियन के ऊपर तरसा रहे हो। आपकी वजह से पाकिस्तान का 200 बिलियन का नुकसान हुआ है, आपकी वजह से पाकिस्तानी 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, आपकी वजह से सब कुछ हुआ है। आपको तो चाहिए हमें कम से कम 25-30 बिलियन डॉलर दें। बिल्कुल, उसको लोगों को आप compensate 1-1 करें। ट्रिलियन डॉलर दे रहे फॉर नथिंग, और हमारे साथ ये करें तो एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको नहीं देंगे। एंड मैं ये समझता हूं, नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये लोग खुद ही बेचते हैं, ये इनकी सोच ही बेगर्स कैन नॉट बी द चूजर्स है। जब बिल्कुल और ठीक। जब से ये लोग आए हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट बेगर्स का हो गया है। जब पाकिस्तान की बिल्कुल। हुकूमत ही भिखारियों की हो गई है, तो हुमायूं भिखारियों साहब, को नहीं जरा एक्सपोर्ट इस करेंगे हवाले तो से भी किसको हमें एक्सपोर्ट आगाह करेंगे? कीजिएगा। बुशरा बीबी और अलीमा खान को पार्टी संभालने की अपील की जा रही है और ये सुनने में भी आ रहा है कि अब बुशरा बीबी पार्टी को चलाएंगी। तो कब से ये बुशरा बीबी पार्टी की बागडोर संभालने जा रही हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही आप लोगों को ये कौन बता रहा है। आई डोंट नो। अच्छा। या आप लोगों की कोई वो क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन का कोई मसला है, या आप लोगों मीडिया को में देखिए, सर सिंपल खबरें सी आ बात रही हैं इस याद हवाले रखिए। से, जराए मतलब कहाँ बताते से हैं आ रही है हमें। मुझे नहीं समझ है। आपके कौन से जराए हैं? पीएमएलएन वाले चले जराए हुमायूं हैं? साहब, अच्छा, अगर कोई आपको पार्टी वाले लगता है जराए, कि कौन इस से तरह का जराए? नहीं है तो आप क्लियर कर दें। आप क्लियर कर दें, बिल्कुल। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं जी, क्लियर जी, करूंगा। प्लीज। देखिए, इमरान खान का साफ मौकफ एक है हमेशा से, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैमिली डायनेस्टी नहीं बनेगी। इमरान खान ने हमेशा कहा हुआ है कि ना उनकी फैमिली बेगम, ना उनकी बहनें, ना उनके कोई और रिश्तेदार वो नहीं बनेंगे। वो हमेशा से अच्छा हुमायूं nepotism साहब, के खिलाफ है। कता वो कलामी हमेशा की माजरत, है। मेरा एक सवाल ले लें। अगर ये इस तरह की खबरें नहीं हैं, आप कह रहे हैं कि ना लीडरशिप ने दी है ना जराए ने, तो फिर शानदाना गुलजार साहिबा को ये बयान क्यों देना पड़ा? देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन क्या बयान दे रहा है, मैं तो जी। आपको वो बता रहा हूँ जो इमरान खान ने हमेशा पिछले इतने सालों से कहा हुआ है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें डिसीजन इमरान खान की होंगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे मालूम है कि ना तो बुशरा बीबी साहिबा इंटरेस्टेड होंगी और ना ही उनकी बहनें इंटरेस्टेड होंगी। देखिए, उनकी बहनें ज़रूर अपने भाई के लिए वो कर रही होंगी, एंड आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। बल्कि मैं ये समझता हूँ करना वो भी बड़ी चाहिए। बहादुर बहनें हैं। बिल्कुल। हमने ये देखा हुआ है कि एक बंदा जब 2000 में वो वहां से भाग के गया था और आना चाह रहा था, उसका भाई आया ही नहीं एयरपोर्ट लेने।
वो डर गया था। यहाँ पे औरतें हैं वो बाहर निकल आई हैं। अब उनको पकड़ के इतने अरसे के लिए जेल में भी रखा है बगैर किसी वजह के, किसी केस के, कुछ चीज नहीं। वो तो अभी निकली भी नहीं थी। उनकी बेगम बिल्कुल अपने खामन के लिए लड़ेंगी, क्यों नहीं लड़ेंगी, लेकिन क्या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होंगी? नहीं। देखिए, ठीक है, आपका खुदा न पॉइंट खास्ता क्लियर हो आप, गया। मैं, कोई शख्स जाता है, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी बेगम, हमारे बच्चे सब हमारे लिए वो करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन क्या इसका मतलब है वो पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएंगे, वो पॉलिटिकल लीड करेंगे? नहीं। इन दो आपका चीजों को बिल्कुल अलग रखें। बिल्कुल असल में हमारे साहब, प्रॉब्लम आपका ये पॉइंट है, आपने क्लियर हो गया कि डिफरेंशिएट कर सपोर्ट दिया की है हद तक खूबसूरती है से ये। कि वो सिर्फ बानी पीटीआई की रिहाई में जी। किरदार अदा करेंगी, मतलब वो सियासी जो है वो मामलात में वो दखलंदाजी नहीं करेंगे। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने सुना वक्त दिया।